नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे राकेश दुबे जी ने हमारे व्हाट्सएप पे यह निवेदन भेजा है कि वर्तमान परिवेश में जो चुनाव के नाते पुलिस विभाग और प्रशासन जबरदस्ती लोगों से उनके असलहे जमा करने को बोल रहे हैं, उनके शस्त्र जमा करने को बोल रहे हैं, तो इस पर भी आपके क्या विचार हैं? अपने विचार रखिए। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, मूलभूत अधिकार की बात करें, पूरा का पूरा जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मूल अधिकारों से हमको आच्छादित करता है। और इसी के प्रकाश में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया है, वह भी जो दिव्यांगजन हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित, संरक्षित करने के उद्देश्य से आया है। साथ ही उनके भी जीवन जीने के जो अधिकार हैं, जो उनके दैहिक अधिकार हैं, जो उनके सुरक्षा के अधिकार हैं, उसको भी कहीं कर्टेल नहीं किया गया है। चाहे पंचायत के चुनाव हो रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हो रहे हों, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हों, या किसी अन्य तरह का चुनाव ही क्यों ना हो, प्रत्येक जगह दिव्यांगजनों को मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। यानी वे मतदाता हैं और विधि अनुसार जिस तरह से प्रत्येक नागरिक अपने मत का उपयोग करता है, उसी तरह से दिव्यांगजन भी अपने मत का उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांगजन बंधु हैं जो निजी शस्त्र रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी यह विषय है कि क्या सामान्य निर्वाचन में, वो चाहे एमपी एमएलए का हो या पंचायत का हो, असलहे जमा करवाने अनिवार्य हैं। जब हम इन बिंदुओं को ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से हमको जो मार्गदर्शन मिलता है वो माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय देते हैं, उसी पर हम आप आगे बढ़ते हैं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अनुसार लोकतंत्र की आत्मा चुनाव में बसती है। हमारी सरकार हमारे द्वारा हमारे लिए, और इसीलिए हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसीलिए बोलते हैं चुनाव निष्पक्ष हो, किसी तरह से किसी को कोई दबाव ना हो, माफियागिरी से मुक्त हो, गुंडागर्दी से मुक्त हो, सभी अपनी मत का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें, बिना किसी अनुचित दबाव के कर सकें, स्वतंत्र रूप से कर सकें। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की अवधारणा है और परिकल्पना भी। इसे साकार होते अपने भारत में जब मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से मन गदगद हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब प्रशासन के कुछ लोग निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नहीं काम करते और उसको अपने मनमाने ढंग से विवेचन करते हैं, तो निश्चित रूप से आम जनमानस को, और खासतौर से वह व्यक्ति जो सज्जन है, लॉ अबाइडिंग पर्सन है, जो कानून को मानने वाला है, जो शांतिप्रिय नागरिक है, उसको पीड़ा होती है। इन्हीं सब बातों को समेटे हुए कई मामले आए, वो चाहे मोहिंदर सिंह गिल का मामला रहा हो, चाहे एसी जोश का मामला रहा हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने समय समय पर इसमें लोगों को रिलीफ भी दिया। आप जानते हैं जब चुनाव होता है तो सारी शक्तियां निर्वाचन आयोग में निहित हो जाती हैं, और आर्टिकल 324 में जो प्राविधान है उसके अनुसार सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल सब निर्वाचन आयोग के हाथ में हो जाता है। लेकिन यहां निर्णय लेने का अधिकार आर्बिट्रेरी नहीं है, निष्पक्ष मतदान के लिए है, और जो कानून बने हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में है। एक मुकदमा आया जिसमें यह कहा गया कि साहब नोटिफिकेशन जारी हो गया, हमारे जो शस्त्र हैं उनको रिवोक नहीं किया गया, कैंसिल नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, फिर हम जमा क्यों करते हैं? ये जो शस्त्र रखा है हमने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखा है, और हमारे साथ कोई खतरा हो जाएगा, हमारी जान को खतरा हो जाएगा, तो हमारे शस्त्र रखने का मतलब क्या हुआ? फिर आज की बात यहीं तक। परंतु यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो कृपया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किन्हीं कारणों से, तो नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक शेयर कमेंट का निवेदन तो रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।